निर्दलीय इस बार लड़ क्यों नहीं रहे हो? निर्दलीय लड़े ना इस बार, कि निर्दलीय वो लड़ें और मैं भी निर्दलीय लड़ने को तैयार हूँ। दोनों निर्दलीय लड़ते हैं और कांग्रेस अपने टिकट पर लड़ती है, तो पता चल जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है। अगर 2,500 वोट से ज़्यादा निर्दलीय में लाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आपको तो जनता ने चुना, आप सरकार से डर क्यों रहे हैं? अब आपको डर लगता है कहीं मंत्रालय तो नहीं चली जाए, कहीं अगली बार टिकट तो नहीं कटेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर डर करके आप काम करेंगे तो कभी ये जिला बनने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रदीप पाल जी सपना देख रहे हैं, उनको कोई अभी तो ऐसा है कि अभी टिकट पार्टी देगी नहीं देगी क्या होगा। हर आदमी को जीतने वाला आदमी चाहिए। कांग्रेस से हमें कोई डर नहीं, लड़ाई फिर किशन बिशन के बीच में आएगी। चलिए, कांग्रेस का कोई कहीं रोल नहीं है, अब किशन बिशन की लड़ाई है। आपको कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टियां अगर जैसे आपको अप्रोच करें 2022 के चुनाव नहीं, के लिए? अप्रोच कर रही हैं। नीति में कहाँ क्या संभव है? इतने कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए, कुछ भाजपा के इधर आ गए। असंभव कुछ भी नहीं, राजनीति में सब संभव है, कुछ भी हो सकता है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूज पीटीएस टीवी लेकर आया है आपके लिए खास कार्यक्रम, पहले सुनिए फिर चुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज हमारे साथ खास कार्यक्रम सुनिए फिर चुनिए में आज हमारे बीच हैं डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे शख्स जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, हमारे बीच मौजूद हैं किशन भंडारी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि 2017 में जो इलेक्शन हुए थे, जो चुनाव हुआ था, उसमें आप लगभग जीत के बहुत पास थे और हमने अक्सर ये देखा है कि जो भी कैंडिडेट हारता है तो उसके बाद उठता नहीं है, लेकिन आप उस वक्त से अभी तक बिल्कुल सक्रिय हैं। तो क्या इस बार डीडीहाट में कांग्रेस और बीजेपी को हराकर आप इतिहास रच पाएंगे? मैं 2017 में बिल्कुल जीत के करीब था। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 दिन पहले चुनाव मतदान से 2 दिन पहले जो पिथौरागढ़ का दौरा हुआ, उससे सारे समीकरण खराब हुए। क्योंकि वैसे मैं भी मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके आने से वो सारे समीकरण बिगड़ गए। जो फौज में मतदाता थे, उनके परिवार के लोग थे, जो कर्मचारी थे, और एक जनता में बहुत बड़ा जोश मोदी जी के प्रति था। और सारे हमारे जो विधायक जी थे, ये मोदी जी का जगह जगह इन्होंने नाम चला करके इन्होंने मत ले लिया और मामूली अंतर से 1100 सवा 1100 वोट के अंतर से मैं उस चुनाव को हार गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार फिर मैंने लगातार हारने के दूसरे दिन से मैं मैदान में था और मेरी टीम पूरे मैदान में काम कर रही है। 2022 का चुनाव निश्चित रूप में हम जीतेंगे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी इंतज़ार में हैं कि आपको भाजपा से टिकट मिलेगा? नहीं, भाजपा से भी टिकट मिल सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा कहाँ दिख रहा है कि आपको भाजपा से मुझे टिकट कभी मिल ही नहीं सकता। मैंने भी राजनीतिक जीवन जो शुरू किया वो भाजपा से शुरू किया और आज भी भाजपा में हम लोग हैं और सिर्फ निष्कासित हैं। जब हमने 2017 का चुनाव लड़ा तो भाजपा ने निष्कासित कर दिया, तो निष्कासित सिपाही हैं हम भाजपा के आज भी। जिस तरह से चुफाल जी ने कहा है कि इस बार वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उनका संगठन भी काफ़ी स्ट्रांग है इस बार और वह इस बार निर्विवाद वहाँ से फिर छठी बार आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी किस तरह से तैयारियां हैं और कैसे मात दे पाएंगे उनके? नहीं, पिछली बार भी वो कह रहे थे, मैंने बीच में इंटरव्यू सुना कि मैं निर्दलीय लड़ा। मेरा उनसे अनुरोध है और मेरा जनता से भी, सारी जनता भी चाह रहे हैं, पूरी डीडीहाट विधानसभा की जनता भी चाह रही कि एक बार ये निर्दलीय लड़ लें। और निर्दलीय लड़ने का जो पिछली बार उन्होंने वह पूरी भाजपा उनके साथ, मोदी जी उनके कार्यक्रम में आए, जनरल बीके सिंह उनके कार्यक्रम में कलांछन आए, कई छोटे मोटे नेता सब भाजपा के उनके कार्यक्रम में रहे। उन्होंने उनको जिताने का हर जगह से आह्वान किया और मोदी जी की इतनी बड़ी लहर नहीं होती तो वो निर्दलीय अपने को बता रहे। तो निर्दलीय इस बार लड़ क्यों नहीं रहे हो? निर्दलीय लड़े ना इस बार, कि निर्दलीय वो लड़ें और मैं भी निर्दलीय लड़ने को तैयार हूँ। दोनों निर्दलीय लड़ते हैं
और कांग्रेस अपने टिकट पर लड़ती है, तो पता चल जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है। अगर 2500 वोट से ज़्यादा निर्दलीय में लाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। 2500, मात्र 2500 वोट अगर वो ले आए तो दोनों आदमी निर्दलीय लड़ते हैं, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं है। हिम्मत तो घोषणा करें, मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं उनके साथ निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हूँ। और वो भी जनता के बीच में आके घोषणा करें कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा 2022 में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डीडीहाट की जनता आपको क्यों वोट दे, आपके क्या एजेंडे हैं, कुछ आप अपने मतलब डीडीहाट की जनता को अपनी तरफ से बताएं। आज आप 25 साल से और 5 साल ब्लॉक रूम 30 साल से मानी चौफाल जी उस पूरी डीडीहाट क्षेत्र में राजनीतिक एक लीडर के रूप में उभरे और 5 बार वो विधायक रहे। और आज अस्पतालों की हालत देख लीजिए। अगर डीडीहाट अस्पताल में, एक उनके गृह जनपद की बता रहा हूँ, बाकी जगह तो और बुरी हालत है। डीडीहाट जनपद में आज की तारीख में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, एक्सरे मशीन नहीं हो रहा, एक्सरे वहाँ पर नहीं हो रहा। अभी बीच में एक एक्सरे मशीन कोविड कार्यकाल में वहाँ पर आई, उसका इतना डंका चौफाल जी ने पिटवा दिया कि मैं ये आपका एक्सरे मशीन लाया हूँ। तो जिस अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, वो 25 साल से क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। और एक व्यक्ति अगर वहाँ पर रह करके, एक मरीज अगर डीडीहाट में रह करके उनका इलाज हुआ है तो उस मरीज का वो बता देंगे नाम की। उन्होंने आया मरीज, उन्होंने दवाई थोड़ा दी जो दर्द वर्द की है और उसको 108 में बैठाया, पिथौरागढ़ रेफर किया। तो ये हमारा, और पूरे देखिए हमारे पूरे विधानसभा के डॉक्टर आज भी पिथौरागढ़ अटैच हैं। आपने कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा, मैंने कई बार पत्राचार कर दिया, कई डॉक्टरों को मैं ले जा चुका। बहुत बड़ी बात मैं अभी बता रहा हूं, अभी 10 दिन पहले जो मुख्यमंत्री का हड़खोला गांव है उसके बगल में हाजीला अस्पताल है, उसमें डॉक्टर नहीं था। ऐसे कई दूरस्थ क्षेत्र हैं, अभी वही हालत जो डॉक्टरों की है वही पशु चिकित्सालयों की है। 1 महीने 1 साल से आपका सिंगाली का अस्पताल बंद है, डॉक्टर कहीं पर है नहीं, फार्मासिस्ट कहीं पर है नहीं, तो लोग इलाज के लिए कहाँ जाएं। शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए, मास्टर कहाँ अटैच हैं, कौन वहाँ पर पढ़ा रहा है, ये देखने कोई कभी विधायक जी गए देखने कि मतलब कौन मास्टर ठीक पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, और क्या नाम का अस्पताल में डॉक्टर हैं नहीं है। डॉक्टर हैं हमारे अगर पूरे विधानसभा के अंतर्गत, तो वो कहाँ अटैच हैं और क्यों अटैच हैं। ऐसे कई स्टाफ सारे विभागों में हमारे अटैच हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। क्या माननीय मंत्री जी ने कभी इन शब्दों को देखा। तो इसलिए मैं डीडीहाट को पूरा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में जो है दूर संचार का है। अभी जो आप झूलाघाट चले जाइए, आप पूरा नेपाल बॉर्डर चले जाइए, वहाँ दूर संचार की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त है। एक दिन इन्होंने अगर कहीं पर धरना दिया हो दूरसंचार के खिलाफ या कोई इन्होंने पत्राचार चलाया तो मुझे चिट्ठी दिखाएं कि किस मंत्री को इन्होंने पत्र लिखा, किस अधिकारी से ये मिले। तो दूरसंचार की व्यवस्था सबसे दुरुस्त है। मैं इन सारी समस्याओं के लिए लोगों के बीच में हूँ और इन जो समस्या है इनको दूर करने का मेरा लक्ष्य है कि मैं जल्दी से जल्द, अगर कोई डॉक्टर हमारे यहाँ नियुक्त होता है तो किशन भंडारी अगर जीत के आएगा तो फिर वो दूसरी जगह जा नहीं पाएगा। वो हमारे अस्पताल में काम करेगा, अच्छा इलाज करेगा, अच्छी उनके लिए सुविधाएं करेंगे। कोई डॉक्टर वहाँ रहता तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था करनी कि वो ठीक उसको कमरा मिले, ठीक उसके रहने की व्यवस्था हो, वहाँ पर सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराएं। ऐसा हम दोनों तरफ से प्रयास करेंगे, मरीजों का भी ख्याल रखा जाए और डॉक्टर का भी ख्याल रखा जाए। इसी प्रकार से हर विभाग में हम चाहते हैं कि भाई अधिकारी कर्मचारियों को भी सुविधा हो और हमारे लोगों को उसका पूरा लाभ हमारी विधानसभा को मिले। ये मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं जनता के बीच में बार बार आ रहा हूँ। अभी डीडीहाट को जो है कि जिला बनाने की मांग जोर शोर से उठ रही है अभी वहाँ पर, तो आपके इस पर क्या विचार हैं, आप इस पर क्या अपनी राय है, और अगर आप आएंगे तो क्या आप डीडीहाट को जिला बना पाएंगे, आप इसके संबंध में भी कुछ जानकारी दें। डीडीहाट जिला बनाने की मांग खुद चौफाल जी रखते हैं,
जब ये विपक्ष में होते हैं, जीतने का इनका फंडा होता है कि तब ये धरना प्रदर्शन में अपने लोगों को भेजते हैं और खुद कभी कभी बैठ जाते हैं तख्ती लेकर के भाई जिला दो वो दो। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, जब इनकी सरकार आती है, तो ये कहीं से कहीं तक एक धरना नहीं, एक कार्यक्रम नहीं। अभी मैं देख रहा था बीच में कि वो मुख्यमंत्री जी के पास गए, वो 10-15 ठेकेदार डीडीहाट के जो मशहूर ठेकेदार हैं, जो इन्हीं के साथ ठेकेदारी कर रहे हैं और यही उनको ठेकेदारी करा रहे हैं, उनको लेकर के गए थे। क्या संयुक्त मोर्चा डीडीहाट का उनके साथ जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? ये जनता और संयुक्त मोर्चा को बताना चाहिए। क्यों संयुक्त मोर्चे को वो उसमें नहीं लेके कि भाई सारे दलों के लोग वहाँ पर लेके जाने चाहिए थे, सारे दलों के प्रतिनिधियों को वहाँ पर लेके उन्होंने जाना चाहिए था मुख्यमंत्री के सामने। और इस जिले में धारचूला मुंशियारी भी है और कनाली छीना का भी क्षेत्र है, और अभी इसका स्पष्ट नहीं है कि ये परिसमन कहाँ तक है, लेकिन इतना तो है ही, धारचूला मुंशियारी बेरीनाग जो जनता के द्वारा बताया गया और जो लोगों के सामने बातें आ रही हैं बार बार। तो क्या कभी आपने गंगोली हाट की विधायक से बात करी कि भाई इसके लिए आपने संघर्ष में आना है? क्या हरीश धामी जी के, क्योंकि धारचूला और मुंशियारी तो है ही, क्या हरीश धामी जी से कभी विधायक जी ने बात करी कि भैया बैठ करके इसका फैसला करते हैं, और एक जोर शोर से अगर नहीं होता तो अपनी सरकार भी है तो उसके खिलाफ भी आंदोलन करते हैं, और ताकि, क्योंकि हम विकास के लिए जनता ने हमको चुना है, डरने के लिए नहीं, सरकार से डरने के लिए थोड़ी हमको सरकार ने थोड़ी आपको कोई नॉमिनेट किया है, आपको तो जनता ने चुना है। आप सरकार से डर क्यों रहे हैं? अब आपको डर लगता है कहीं मंत्रालय तो नहीं चले जाए, कहीं अगली बार टिकट तो नहीं कटेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर डर करके आप काम करेंगे तो कभी ये जिला बनने वाला नहीं है। अभी पुनर्गठन, वो बार बार एक शब्द लाते हैं पुनर्गठन। जब चंपावत और बागेश्वर बना, कहाँ पुनर्गठन हुआ बताइए? मायावती जी ने घोषणा करी और मैं समझता हूँ कि हफ्ते भर के अंदर जिला अस्तित्व में आ गया। तो अभी पुनर्गठन बार बार कह रहे हैं। ये मैं गडकरी जी का बयान आपको सुना देता हूं, मैं लाया हूं कि पुनर्गठन है क्या। तो उसमें गडकरी जी पुनर्गठन आयोग और कोई समिति के बारे में, आप उतने वरिष्ठ नेता भाजपा के, वो खुद ही बता रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। आपके पास कोई पैसे, मैं अभी लाखों करोड़ में बात करता हूँ, लोगों को अगर टरकाना है, किसी का काम नहीं करना है तो कमेटी अपॉइंट करो। कमेटी अपॉइंट की कि सालों साल रिपोर्ट ही नहीं आता और मंत्री खुश होता है, फिर से आता नहीं कोई, ये काम करो, एक कमेटी का रिपोर्ट आने दो, कभी आता नहीं रिपोर्ट। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि अगर किसी काम को नहीं करना है, उसका पुनर्गठन आयोग बना दो, कोई समिति बना दो, कोई कमेटी के पास उस मामले को भेज दो, फिर वो कभी काम आएगा नहीं, न उसकी कभी रिपोर्ट आएगी। ये गडकरी जी का बयान है जिसको मैं जनता के समक्ष रख रहा हूँ। तो अभी डीडीहाट जिले का जहाँ तक सवाल है, हरीश रावत जी भी कांग्रेस के थे, वो भी धारचूला से विधायक रहे। उस वक्त माननीय मंत्री जी ने कभी उनके सामने जाकर के ये नहीं प्रयास किया कि आप इस जनपद के मुखिया हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस जिले की घोषणा करा दीजिए। अब डीडीहाट जिले में कांग्रेस तो शून्य है बेचारी, वो तो कहीं बिल्कुल मृत अवस्था में है, उनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं। अब आप देखिए, अगर कहीं पर दूसरे नंबर में है तो हम हैं कप प्लेट वाले, हमारा चुनाव चिन्ह कप प्लेट था, हम ही लोग दूसरे नंबर पे हैं। वो नगर पालिका हो, ब्लॉक प्रमुख हो, पंचायत हो, प्रधानों का चुनाव हो। तो अब कांग्रेस से तो वहाँ कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती कि वो कुछ कर पाएंगे। और जो उनके प्रत्याशी हैं वो खुद बेचारे किसी पद में नहीं रहे, न कभी प्रधान रहे, तो उनको ये सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी कैसे होगी? वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब आदमी प्रधान रहता है, नीचे से आता है, वो ऊपर तक जाता है, तो सारी चीज़ें धीरे 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 सीखते हुए जाता है, तब विधानसभा में अपनी बातों को जोरदार तरीके से रख सकता है। तो अब किसी को जानकारी नहीं हो तो कांग्रेस के बारे में तो वहाँ पर ज़्यादा बोलना कुछ है ही नहीं। कितने सालों से तो मुझे याद है कि कोई जनप्रतिनिधि उनका ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग उधर भाजपा में मिल जाते हैं, कुछ लोग कहीं मिल जाते हैं, कुछ यूकेडी में चले जाते हैं, कोई कहीं मिल जाते हैं। लास्ट के चुनाव के टाइम पे वो कहीं संगठित नहीं रहते। पिछली बार प्रदीप पाल जी आए तो कनाल छीना के लोगों ने सोचा एक नया चेहरा आया, तो तब काफ़ी कनाल छीना के लोगों ने उनको सहयोग किया, लेकिन इस बार तो बड़ा कठिन है, इसलिए उनसे जिले की कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती कि वो जिले की माँ को कहीं रख पाएंगे। कि प्रदीप पाल जी ने यह आरोप लगाया है कि
बिशन और किशन दोनों एक ही हैं और ये रोड और वोट के ठेकेदार हैं, इस पर क्या स्टेटमेंट आप देंगे? ऐसा है, मैं तो कोई ठेकेदार नहीं हूँ, न मेरा कोई रजिस्ट्रेशन है, मेरा न परिवार का कोई आदमी ठेकेदार है। अगर कोई है, अगर कोई प्रूफ कर दे कि इनके परिवार का या मैं कहीं ठेकेदारी करता हूँ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अब रहा किशन बिशन एक का सवाल, तो किशन बिशन 20 साल एक रहे हैं और 20 साल पिथौरागढ़ की राजनीति में आप पता कर लीजिए, जो किशन बिशन ने चाहा वही हुआ है। पार्टी का जो निर्देश मिला, पार्टी ने कोई आदेश किया किसी को लड़ाना, तो किशन बिशन ने मिलकर के उसको लड़ाया और उस गाड़ी पार कराई। अब होता क्या है, कुछ ठेकेदार बीच में आते हैं, कुछ लोग बीच में आते हैं, फिर वो गाइड करते हैं पूरे विधायक जी को। अब ठेकेदारों ने जब गाइड करना शुरू कर दिया तो मुझे जो 14 में मैंने जो चुनाव लड़ना था जिला पंचायत का, पार्टी ने मेरा टिकट घोषित कर दिया कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट लड़ूंगा। तो कुछ ठेकेदारों ने, कुछ लोगों ने, कुछ विपक्षी लोगों ने चूफाल जी को भर दिया और उन्होंने मेरा टिकट के लिए पूरा कटवाने के लिए जोर कर दिया। 2 दिन पहले मेरा टिकट काट दिया और मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो वहाँ से बात बिगड़ गई है, बहुत स्पष्ट बात है। बाकी न मेरा कोई उनसे पारिवारिक लेन देन, न मेरा कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा, मेरा राजनीतिक झगड़ा है, वही मैं करता हूँ। वो तो सब क्या नाम का विधानसभा में अभी जैसे उन्होंने जिले का उठाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं उठाया। वो मेरे काम कहीं पर छोटे मोटे होते हैं, वो वहाँ विधानसभा में उठाते हैं। उस क्षेत्र में कोई मेरी पत्नी का उन्होंने घटीमा ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो इस तरह का काम करते हैं। तो विधानसभा में वो कोई ऐसा मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। तो मेरी बिशन सिंह जी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी राजनीतिक लड़ाई है। वो राजनीतिक लड़ाई अंत तक रहेगी। अब क्योंकि उनकी भी उम्र लगभग करीब आ गई है, अब संन्यास की तरफ ही वो हैं, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत कोई उनसे द्वेष भाव नहीं है। लेकिन हम एक थे, ये पूरी जनता जानती है, और एक थे तो हमने पूरा विकास के लिए काम किया। और 2011 में जब इस जिले की घोषणा कराई तो मैं भी साथ था। मैंने उस दिन भी इस बात को रखा कि भाई डीएम और एसपी लेकर के ही उसका उद्घाटन करो, लेकिन तब कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था। वो कह रहे थे कि तुम जनता को भड़का रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और मैंने कहा क्योंकि डीएम और एसपी अगर जिले में बैठ जाएंगे तो तभी जिला बनेगा, नहीं तो कहीं फिर कोई दिक्कत आ गई तो फिर आज वही दिक्कत आ गई है। तो कांग्रेस के जो लोग सोच रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि प्रदीप पाल जी सपना देख रहे हैं। उनको कोई अभी तो ऐसा है कि अभी टिकट पार्टी देगी नहीं देगी, क्या होगा। हर आदमी को जीतने वाला आदमी चाहिए। जो चुनाव जीत रहा है पार्टियां उसको टिकट देती हैं। अब वो अपनी सर्वे में खुद उनके लोग बता रहे हैं वो 4थे नंबर पे हैं, तो अब पता नहीं 3रे पे हैं, 4थे पे हैं, अब मैं तो जानता नहीं। उनके खुद लोग बता रहे हैं। अभी 2-4 लोग उनको कांग्रेस में बेचारे धक्का मारे पड़े हैं। और आप मैं 2017 की उन 4-6 लोगों की फ़ोटो दिखाऊंगा, वो कितने दुबले पतले थे। अभी प्रदीप पाल जी का माल खा करके वो इतने मोटे हो गए, वो भी फ़ोटो है मेरे पास। तो ऐसे कई लोग हैं जो उनको खाली चढ़ा, राजनीतिक ज्ञान तो कुछ है नहीं, लेकिन अब वो कह रहे हैं लड़ो लड़ो लड़ो, क्योंकि जब तक प्रदीप पाल जी मैदान में रहेंगे 22 तक उनका भी दाल रोटी चलती रहेगी। ऐसे लोग ही तो हैं, पूरा संगठन उनके साथ कहाँ काम कर रहा है। संगठन तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ब्लॉक प्रमुख उनका कहीं पर नहीं है, तो कैसे वो चुनाव लड़ेंगे। ग्राम प्रधान नहीं है, पहले तो नीचे तैयारी करो ना, नीचे से सीख के आओ। हम लोगों ने भी इतने साल इंतजार किया, 2-2, 3-3 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे, 2 बार भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, तो सीख करके यहाँ आकर के तब मैं जनता के बीच में दावा ठोक रहा हूँ। तो मेरा दावा अगर कोई गलत है, और मुझे सब चीज़ की जानकारी है, और मैं इस जिले में हर काम करने को सक्षम हूँ, और मैं करता भी आ रहा हूँ, और हर काम के लिए लड़ाई भी लड़ता हूँ। तो इसलिए कांग्रेस से हमें कोई डर नहीं, लड़ाई फिर किशन बिशन के बीच में आएगी। चलिए, कांग्रेस का कोई कहीं रोल नहीं, अब किशन बिशन की लड़ाई है। चलिए, आपने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि ये लड़ाई फिर से किशन और बिशन के बीच है। इससे पहले कि आखिरी सवाल है, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर इस वक्त आपको कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टियाँ अगर जैसे आपको अप्रोच करें 2022 के चुनाव, नहीं अप्रोच कर रही हैं। अच्छा, हाँ अप्रोच कर रही हैं। मैंने सभी लोगों से कहा भाई इधर दिसंबर तक आप लोग इंतजार करिए। मेरी सेना जब तक मैं खड़ी नहीं कर दूं बॉर्डर पर,
अगर मेरे पास 2000 वोट होंगे, 500 वोट होंगे, मुझे कौन पूछने वाला है राजनीति में? जब मैं सेना बॉर्डर में दिखाऊंगा आपको दिसंबर में, सब लोग विचार कर लेना किसने क्या करना है। जी, तो क्या ये संभावनाएं हैं कि अगर कोई अन्य पार्टी आपके पास आए तो आप उस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, राजनीति में कहाँ क्या असंभव है। इतने कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए, कुछ भाजपा के इधर आ गए। असंभव कुछ भी नहीं, राजनीति में सब संभव है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों चीज़ें संभव असंभव दोनों हैं यहाँ राजनीति में। कुछ भी कोई बात असंभव नहीं है। चलिए तो आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि डीडीहाट की जितनी भी जनता हमें देख रही है, उनको आखिर में क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के? डीडीहाट की जो जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों ने 25-30 साल एक व्यक्ति का कार्यकाल देख लिया, और एक व्यक्ति ने उस जनपद में अगर एक भी, उस विधानसभा में एक भी अस्पताल और एक भी मॉडल स्कूल बनाया हो और एक भी सड़क मॉडल हो, और किसी गरीब लड़की की कन्या की उन्होंने अपने 25 साल के कार्यकाल में शादी की हो, और किसी गरीब का अगर इलाज कर रखा होगा अपने पैसे से, तो वो उसका नाम उजागर कर दें। तो इसलिए मैं गरीब जनता और वहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार एक बार आप परिवर्तन करके देखिए, एक मौका किशन भंडारी को दीजिए। और किशन भंडारी अगर आपके उसमें खरा नहीं उतरा, आपकी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरा, किशन भंडारी की अगली बार जमानत जब्त करा देना। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।